ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। सो हेलो गाइस, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, या आप कह सकते हैं उसे वो आपके लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट बातें या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करूंगा उस लेटेस्ट अपडेट को लेके जो अभी अभी सीबीएसई ने रिलीज किया। ये बहुत ही लेटेस्ट है, इसलिए मुझे ये सही लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ आपके पास। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपनी क्लास 10th या अपनी क्लास 12th में एंटर किया है, या जो अभी इस क्लास 10th या क्लास 12th के नए बैच या न्यू सेशन 2021-22 में है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे तो पूरा समझ में आएगा, अधूरा छोड़ दोगे तो आपका ही नुकसान होगा। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यही है हमारा वो सर्कुलर, या यही है वो हमारा करिकुलम जो सीबीएसई बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हमें भेजा है। यही है वो लेटेस्ट अपडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही लेटेस्ट है, डेट दे रखी है जुलाई 5, 2021। इसमें लिख रखा है ऑल हेड्स ऑफ स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई। इसका मतलब ये है कि जो भी हेड होते हैं, ये जो भी प्रिंसिपल या चेयरमैन होते हैं स्कूल्स के, जिनकी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई है, वो इस सर्कुलर या वो इस करिकुलम को ध्यान से पढ़ें। इसमें सब्जेक्ट लिख रखा है, स्पेशल स्कीम है या स्पेशल फॉर्मेट है उन असेसमेंट्स या उन एग्ज़ाम्स का जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होती है या बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले होती है। क्लासेस 10th एंड 12th फॉर न्यू बैच और फॉर न्यू सेशन 2021-22। इसमें आपको पता ही है, पहले पहले पेज में वो सीबीएसई को आदत होती है ज्ञान झाड़ने की, पिछले चीज़ों को रिमाइंड कराने की। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 4-5 पैराग्राफ ऐसे ही भर दिए होंगे सीबीएसई ने। लिख रखा होगा, इसमें लिख रखा है कोविड-19 पेंडेमिक caused almost all CBSE school to function in a virtual mode। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही है कि पिछले साल जो कोविड-19 या कोरोना था, उसका बहुत ही खतरनाक कहर मचा हुआ था। उसकी वजह से जो हमारे 10th 12th या बहुत सी सारी क्लासेस के उनको वर्चुअल मोड में जाना पड़ा था, या उनको ऑनलाइन क्लास करनी पड़ी थी। और आपको पता ही है पिछले साल 10th और 12th की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सर्कुलर या करिकुलम या स्कीम रिलीज़ की गई है। लेटेस्ट जो अपडेट आया है सीबीएसई से, वही सब इस 4-5 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। चलिए अब हम स्विच करते हैं हमारे दूसरे पेज पे। इसमें लिख रखा है स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है हमारा, एकेडमिक सेशन इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। इस बात को समझाने के लिए मैं अपनी कॉपी में स्विच कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट लिख रखा था स्कीम ऑफ सेशन 2021-22, उसमें कुछ नहीं लिख रखा। आप समझ लीजिए कि ये पूरा पेपर है वो आपके पूरे साल का फॉर्मेट है। पूरे साल में जो भी आपके एग्जाम्स होगी उसका फॉर्मेट है, जो आपको 50% मतलब आधा बांट लेना है, जिसमें आधा आपका 50% सिलेबस आएगा टर्म 1 में और आधा 50% सिलेबस आएगा टर्म 2 में। पहले हम बात कर लेते टर्म 1 की। टर्म 1 में आपका एक एग्ज़ाम होगा जो नवंबर से दिसंबर तक चलेगा, मतलब 1 महीने का पीरियड होगा, जिसमें आपका आएगा आधा सिलेबस मतलब 50% सिलेबस। और टर्म 2 आपका एग्ज़ाम होगा मार्च से अप्रैल तक, मतलब 1 महीने का पीरियड होगा इसमें भी, और इसमें आपके 50% सिलेबस आएगा, मतलब 50% मतलब आधा सिलेबस आएगा, मतलब आधा सिलेबस टर्म 1 में, आधा सिलेबस टर्म 2 में। जैसे कि आप देख ही सकते हैं सेकेंड पॉइंट में हमारा लिख रखा है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन सेशन और न्यू बैच 2021-22 विल बी रेशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले साल 10th और 12th की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी, या कोरोना पेंडेमिक के चक्कर में या कोविड-19 पेंडेमिक के चक्कर में उनका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। तो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उनमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स डिलीट हुए थे वो आपके जुलाई में नोटिफिकेशन आ गई थी। वैसे ही इस बार होगा, आपको जो 50% में जो भी कॉन्सेप्ट्स या जो भी चैप्टर्स डिलीट होंगे वो आपके जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको वो मिल जाएगी। तो चलिए हमारे बढ़ते हैं हमारी कॉपी में। कॉपी में आप देख सकते हैं टर्म 1 में आपको बता ही दिया कि नवंबर से दिसंबर आपकी एग्ज़ाम होगी, 1 महीने का पीरियड होगा, 50% सिलेबस आएगा या 50% उसमें से रिड्यूस होकर आएगा, जिसमें आपके 90 मिनट्स का एमसीक्यू मतलब आपको एक OMR शीट दी जाएगी, जैसे कि आपके NTSC आपने दी होगी, उसमें आपको 6 या गोले भरने होते हैं, जो भी समझ लो आप। तो वो एग्ज़ाम आपकी या तो स्कूल में होगी या जो बोर्ड आपको सेंटर अपॉइंट करेगा उसमें होगी। और ये आपके इंटरनल टीचर्स मतलब आपके स्कूल के टीचर्स नहीं, एक्सटर्नल टीचर्स जो सीबीएसई स्कूल मतलब सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको अपॉइंट करेगा, वो टीचर वो आपके एग्ज़ाम लेंगे। ये एमसीक्यू या आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो उस पेंडेमिक में डिमांड करेगा, क्योंकि अगर पेंडेमिक ज़्यादा हुआ
तो आपके एमसीक्यू होंगे। अगर कम हुआ, मतलब उनको लगा कि आप सुधर रहा है कोरोना या कोविड-19, तो आपके सब्जेक्टिव होंगे। वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द पेंडेमिक। अब हम बढ़ते हैं हमारे टर्म 2 पे। टर्म 2 मैंने आपको बता ही दिया कि आपके एग्जाम होगी मार्च से अप्रैल के बीच में, मतलब 1 महीने के पीरियड में, जिसमें आपका 50% सिलेबस आएगा, मतलब आधा सिलेबस आएगा या रिड्यूस सिलेबस आएगा 50%। उसमें आपके 2 घंटे का, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए इसमें आपके 90 मिनट्स का एमसीक्यू होना था, 90 मिनट्स मतलब 1 घंटा 30 मिनट, वैसे इसमें आपका होगा 2 घंटे, 2 घंटे का पीरियड होगा। उसमें आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, क्योंकि 2 घंटे तो चाहिए ही होते हैं यार एक बंदे को, क्योंकि इसमें आपका केस स्टडी भी आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। तो इन तीनों को करने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए ही होंगे। और इसमें आपके 90 मिनट्स एमसीक्यू भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम के पैंडेमिक पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द पैंडेमिक। क्योंकि अगर उस टाइम कोविड-19 ने, कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली, तो आपको शायद ये आपका सब्जेक्टिव डिलीट हो सकता है या 90 आपका इसमें एमसीक्यू हो जाएगा। तो वो उस टाइम पैंडेमिक में डिपेंड करेगा। जैसे कि आपके टर्म 1 पे अगर आपके उस टाइम अगर वो पैंडेमिक अच्छा हुआ, मतलब अच्छा नहीं, मतलब अगर उसने रफ्तार नहीं पकड़ी हो या उस टाइम वो ढीला पड़ गया, तो आपके सब्जेक्टिव हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आपके 90 मिनट्स एमसीक्यू हो जाएंगे और पूरा लोड आ जाएगा आपके टर्म 2 पे। अगर टर्म 2 में सुधर गया तो आपका पूरा लोड आ जाएगा टर्म 1 पे। दोस्तों यही था हमारे टर्म 1 और टर्म 2। मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से कि 50% सिलेबस इसमें आएगा, 50% सिलेबस इसमें आएगा, और उस टाइम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द पैंडेमिक। और दोस्तों अगर आपको और पॉइंट्स जानने हो या और पॉइंट समझने हो, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा सिलेबस कवर कर पाया हूँ, थोड़ा सा क्या है, मैंने सारी सिलेबस कवर कर लिया है उस सर्कुलर या करिकुलम जो सीबीएसई ने भेजा है। लेकिन अगर आपको और पॉइंट जानने हो उसके, क्योंकि उसमें सारी चीज़ यही चीज़ें लिख रखी हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट लिए हैं, लेकिन अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि उसमें सारा आपको सीबीएसई का जो भी सर्कुलर या करिकुलम सीबीएसई ने भेजा है अभी लेटेस्ट अपडेट, वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट बातें, ये यही था वो सीबीएसई सर्कुलर या करिकुलम जो सीबीएसई ने अभी अभी लेटेस्ट रिलीज किया है। तो दोस्तों सीबीएसई ने तो कर दिया काम अपना, लेकिन आपको अपना काम हमेशा करना है, मतलब अपना काम ध्यान में रखते हुए चलना है। आपका काम मतलब आपको अपनी स्टडीज का फ्लो कभी नहीं तोड़ना, मतलब आपको मेरे साथ चलना है हमेशा। मतलब मैं जैसे कि आपका सिलेबस कवर कर दूंगा पूरा, जैसे कि मैं आपको पता ही है कि मैंने चैप्टर नंबर 2 मैथ्स क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करा दिया है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 का भी इंट्रोडक्शन करा दिया है। तो आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो उस वीडियो की लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, तो उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ मैं आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूँगा। और जैसे कि अभी जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स या कौन कौन से आपके चैप्टर्स डिलीट होने वाले हैं इस 50% रिड्यूस सिलेबस में से, तो आपको उनके भरोसे नहीं बैठना, आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। जैसे कि अभी जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन आपको जैसे कि हमने वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए जो उसमें रिड्यूस होने वाले हैं, तो उसमें आपका नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली, तो आपका फ़ायदा ही होगा एक तरह से। तो वैसे ही अब हम सारा सिलेबस अपना कवर करेंगे। और जैसे कि मैंने देखा है कि अब बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद मौज बनाने लग जाएंगे, उनको लगेगा 50% तो रिड्यूस हो गया, अब वो आराम से अपनी पढ़ाई करेंगे, उनको पता ही 50% ही पढ़ाई करनी, 50% तो रह गई है बस। तो वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मेरा जो ओल्ड बैच था क्लास 10 का, उसमें उनकी 30% रिड्यूस हो गई थी, लेकिन मैं 30% भी पढ़ाया था उनको। तो आपको भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, जो 50% रिड्यूस हो जाएगा वो भी हमको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड सारी जो बातें हैं करिकुलम में वो लिखी हुई हैं, उन्हें फिर से पढ़ लेना, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और उनके बिहाफ पे अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। बाय बाय।